हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वन, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई विच पासिस थ्रू द लाइन एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें यहाँ से इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, जो अपने पास x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू जीरो से पास करते। ठीक है, चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान सिंपल सा है। देखो, सबसे पहला काम, द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है एक्स स्क्र माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्र माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है जी, अब लगाते हैं लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, तो कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन वन विद टीपी प्लस क्या हो क्या इज इक्वल टू आर। हम डार्क लैंग्वेज इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस का वाई जेड, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हाँ हम यहाँ पे काम क्या करें। एक्स की वैल्यू वाई स्क्र माइनस जेड एक्स, और आर की वैल्यू अपने पास है यहाँ से जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब लिख देते हैं लैंग्वेज इक्वेशन। लैंग्वेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, अपने पास क्या है, dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्या इज इक्वल टू dz अपॉन आर। दिस इंप्लाइज dx अपॉन p की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्र माइनस वाई जेड इज इक्वल टू dy, इसके वैल्यू अपने पास है वाई स्क्र माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन, इसके वैल्यू अपने पास है जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको हम नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर टू का। राइट, अब यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको दो सॉल्यूशन के फाइंड कर लेना। ठीक है, करते फाइंड यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड एक्स और जेड स्क्र माइनस का एक्स वाई। इच फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन टू इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या हो जाएंगे, dx माइनस dy। देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस वाई जेड माइनस, इसको माइनस करेंगे वाई स्क्र माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू dy माइनस dz, वाई स्क्र माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dx माइनस dz। तो dx के नीचे वैल्यू एक्स स्क्र माइनस का वाई जेड माइनस dz के नीचे वैल्यू अपने पास जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, dx माइनस dy अपॉन एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से माइनस वाई जेड है, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास कॉमन आ जाएगा जेड। हाँ जी, तो प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई माइनस का डी जेड, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र माइनस जेड एक्स है प्लस एक्स वाई है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो बचेगा क्या, वाई माइनस का जेड। सेम यहाँ से dx माइनस का डी जेड, एक्स स्क्र माइनस का जेड स्क्र। ठीक है, प्लस यहाँ से अपने पास वाई जेड है, एक्स वाई है, तो यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस का जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र है, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सेम यहाँ से लिखेंगे डी वाई माइनस का डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी जेड अपॉन एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड प्लस, यहाँ से वाई कॉमन एक्स माइनस जेड। अब यहाँ से देखो, एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस जेड कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस जेड प्लस का वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचने वाला है। और नीचे अपने पास देखो डी एक्स माइनस डी वाई है, तो एक्स माइनस का वाई।
dx माइनस dy है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर नेक्स्ट dy माइनस का dz है, तो यहाँ पे y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू dx माइनस dz, यहाँ से x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों के अंदर है, कैंसिल आउट कर दें यहाँ से, अपने पास x माइनस वाई dy माइनस dz y माइनस जेड। देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाए तो देख करके घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो अपने पास ये आ गया यहाँ से, मैं यहाँ से फर्स्ट और टू ले सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं देखो इक्वेशन नंबर लेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टू लेट कर लिया, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन थ्री। तो यहाँ से मेरे पास dx माइनस का dy अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू, एक सेकंड, एक्स माइनस जेड नहीं, एक्स माइनस वाई, dy माइनस का dz अपॉन वाई माइनस जेड। यहाँ से इसका देखो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये बन जाता है अपने पास log x माइनस वाई इज इक्वल टू log y माइनस जेड, प्लस एक कांस्टेंट आएगा उसको मान लेता हूँ मैं log c1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास x माइनस का y log, और यहाँ से log y माइनस जेड इंटू c1, एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू c1, तो यहाँ से x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू c1, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ से हमने यहाँ पे थ्री चूज कर लिया, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। एक सोल्यूशन अपने पास आ गया, हाँ जी। अब दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं, इसकी हेल्प से दूसरा सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे चूज कर लेते हैं मल्टीप्लायर्स, ठीक है। नाउ वी चूज मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अपने पास dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अपने पास क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स, फिर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में, अपने पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड, वाई के साथ करेंगे तो वाई क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड, जेड के साथ करेंगे तो जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और अपने पास कुछ बनता है यहाँ से, यस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से, हाँ जी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में और चूज करता हूँ, वी चूज मल्टीप्लायर्स वन वन वन, ठीक है। वन वन हम चूज करेंगे तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई के बाद जेड तो जेड एक्स, dz अपॉन जेड स्क्वायर जेड के बाद एक्स वाई इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन में, अपने पास इनको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा जो दे रखा है ना मैं वही ले लेता हूँ, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कैसे करे शॉर्टकट आपने। शॉर्टकट में कुछ नहीं करते हैं, ऐसा देखो सिंपल सा काम है, dx प्लस dy प्लस का dz अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनको लिख देता हूँ पहले, फिर इसको लिख देता हूँ बाद में, माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, अपने पास यहाँ फाइव तक हो चुके हैं, तो ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। तो फ्रॉम फाइव एंड सिक्स अपने पास ये तीनों तो इक्वल होंगे, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ से ये वाला नंबर फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, लिख दो यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई,
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अपॉन में अपने पास क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब देखो यार बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होगा ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, चलिए लिखते हैं। जिसके इक्वल होती है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे क्या है, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये वाली और ये वाली दोनों सेम है ना, बोलो। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो एक्स वाई पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई जेड पहले लिखा हुआ है, तो सेम कैसे होगी। तो बेटा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेसिक पता होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बातें सेम होती है। ठीक है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, राइट। तो उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। हाँ जी, यहाँ पे माइनस एक्स पाई है, यहाँ लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स पाई यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों अपने पास यहाँ पे क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट होकर के बचेगा अपने पास एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हो चुका है। हाँ जी, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से अपना एक सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड, ये एच डी कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की, तो एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस, अब वाई की मल्टीप्लाई करते हैं, वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस वाई डी जेड। अब जेड की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो चुका है। हाँ जी। नाउ अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स डी एक्स है, यस, यहाँ पर भी है, उड़ा दो। वाई डी वाई यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, वाई डी वाई कहाँ गया, ये रहा, उड़ा दो इसको भी यहाँ से। जेड डी जेड यहाँ पे है, जेड डी जेड यहाँ पे, इसको भी खत्म। ठीक है, अब जो अपने पास बच गया उसकी बात कर। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ से बचा क्या, एक्स डी वाई प्लस का एक्स डी जेड, और यहाँ पे अपने पास जीरो। देखो यहाँ पे अपने पास जीरो बचेगा, इस जीरो को मैं राइट साइड में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बोलो। इसको राइट में लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, एक्स डी वाई, तो अपने पास वाई डी एक्स है कहीं पे, ये रहा वाई डी एक्स, इसको एक साथ कर लेता हूँ मैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस फिर यहाँ पे एक्स डी जेड है, तो जेड डी एक्स भी होना चाहिए कहीं पे, जेड डी एक्स यहाँ पे, तो इसको कर दिया मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर वाई डी एक्स, एक सेकंड, इसका काम हो गया। अपने पास वाई डी जेड, वाई डी जेड है तो जेड डी वाई भी होना चाहिए, यस, जेड डी वाई लास्ट में बैठा हुआ है इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हो गया। हाँ जी, तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन है सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड प्लस इसको लिख दूं डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, इतना काम तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, चलिए फिर इसका फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, एक्स वाई प्लस हमें मिलेगा यहाँ से एक्स जेड प्लस यहाँ से मिलेगा वाई जेड
इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, उसको मान लेता हूँ मैं C2। इस इक्वेशन को नाम देते हैं कोई, अपने पास इक्वेशन 6 तक हो चुकी है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है जी। ठीक है, अपने पास जो गिवन है अब उसकी बात कर लेते हैं। गिवन अपने पास, देखते क्या गिवन था अपने पास। गिवन था यहाँ से x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन था यहाँ से। x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ 7 के अंदर, और अपने पास एक सॉल्यूशन और आया था अपना, ये रहा 4 के अंदर। ठीक है, तो फ्रॉम 4 एंड 7 से पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 एंड 7, वी गेट। तो देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, जब मैं 4 के अंदर पुट करता हूँ, देखना x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस का z, तो माइनस का 1/z इज इक्वल टू C1। ये मिलेगा मुझे यहाँ से, माइनस का 1/z इज इक्वल टू C1। एंड अब अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की 0, y यहाँ पे 0 है तो ये 0, y यहाँ पे 0 तो 0, x यहाँ पे 1 है तो यहाँ से बचा कौन, z, तो z इज इक्वल टू अपने पास C2। ठीक है, इतना कम हो गया। अब देखो इस शीश के अंदर और इसके अंदर क्या रिलेशन। ठीक है, हमें वो रिलेशन ढूंढना है पहले। देखो जेड क्यू लिखा है यहाँ पे C2 है, तो इसके अंदर पुट कर दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, बोलो। माइनस के 1/C2 इज इक्वल टू C1, तो यहाँ से अपने पास C1 C2 इज इक्वल टू -1। हाँ जी, ये अपने पास आ गया, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 8। मजा आ गया सर, क्वेश्चन में मजा आ गया ना। अभी देखो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करना आप। अब देखो यहाँ से जो C1 C2 आए हैं, इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 4 और 7 से पुट कर दूं। 4 के अंदर ये है, सॉरी 7 के अंदर, और 4 के अंदर अपने पास क्या थी, 4 के अंदर ये रही अपने पास, तो x माइनस वाई, वाई माइनस का जेड। ठीक है, तो पुट कर देता हूँ इसके अंदर यूजिंग 4 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो C1 की वैल्यू क्या थी, x माइनस का वाई अपॉन वाई माइनस जेड। C2 की वैल्यू अपने पास क्या है, C2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस का वाई जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस का वाई जेड इज इक्वल टू -1। हाँ जी, ये अपने पास है यहाँ से। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, एक सेकेंड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, इसको ले जाएंगे इस साइड तो माइनस का वाई माइनस जेड। ठीक है, इसको उठा के इस साइड ले आओ, माइनस है ना, इस साइड आएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस, मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया एक्स वाई, तो इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ से। एक्स वाई क्या लिखना है मुझे, एक्स जेड लिखना है। ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू नहीं, इसको ले जाता हूँ इस साइड, तो प्लस का वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है जी? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस सेटिस्फाइंग 4yzp प्लस क्यू प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसका भी solve। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ से, तो गिवन इक्वेशन लिख देता हूँ सबसे पहले। द गिवन इक्वेशन इज
4yzp प्लस क्यू प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू r। पी के वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से 4yz, ठीक है। और क्यू की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से 1। और जो r है उसकी वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से माइनस का 2y, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है, अपने पास जो r है वो कहाँ पे, राइट में, तो इसको राइट में लेके जाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। हाँ जी, नेगेटिव बन जाएगा। चलिए फिर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो अपने पास क्या होती है, dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्या इज इक्वल टू dz अपॉन, ठीक है। दिस इंप्लाइज dx अपॉन पी के लिए अपने पास 4y है, dy अपॉन क्या की वैल्यू अपने पास 1, dz अपॉन r की वैल्यू अपने पास -2 है, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 चूज कर लिया। अब यहाँ से हमें इसके दो सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेकंड और लास्ट को ले सकता हूँ, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ से मिलता है dy इज इक्वल टू dz अपॉन -2y। तो -2y को भेज देता हूँ लेफ्ट में, तो -2y इज इक्वल टू dz, -2y dy इज इक्वल टू dz, ठीक है। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख दूं माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से इसका करेंगे तो अपने पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, जेड आएगा, ठीक है। प्लस का कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ ए। अभी जेड को ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू ए। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस का जेड इज इक्वल टू सी वन। जो माइनस ए आएगा वो अपने पास क्या होगा, सी वन हो गया, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है, ताकि अपने पास ये अलग से पहचान में आ सके। इसका यूज होगा ना बार बार में, इसलिए। चलिए फिर दूसरा निकाल लेते हैं। अब देखो एक सोल्यूशन हमने यहाँ से निकाल दिया, दूसरा सोल्यूशन अपने पास देखो, यहाँ से y है, ये y है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास 4z बचेगा, यानी 2z, 2z 2 भी कैंसिल आउट कर देंगे हम। तो अपने पास यहाँ से काम बन सकता है, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन, तो dx अपॉन 4yz इज इक्वल टू dz अपॉन -2y, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ से। अब देखो 2 2 कैंसिल आउट कर दूं, y से y कैंसिल आउट कर दूं, यहाँ से क्या बचेगा, dx अपॉन 2z, यहाँ से dz अपॉन -1 बचेगा, टू नहीं, -1, ठीक है। इस -1 की बजाय मैं यहाँ, चलो लिख दिया मैंने यहाँ पे, अदरवाइज इसको माइनस dz लिख सकता था यहाँ से, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब जो 2z है, इस 2z को मुझे वहां भेजना पड़ेगा, ठीक है। 2z को मुझे वहां भेजना पड़ेगा, इस माइनस को मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो माइनस dx इज इक्वल टू 2z dz। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग माइनस dx का माइनस x इज इक्वल टू 2z का, तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कौन, जेड स्क्वायर प्लस का, एक क्वेश्चन मान लेता हूँ बी, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास बी हो गया यहाँ से। अभी जेड स्क्वायर ले आता हूँ लेफ्ट में, -x माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास सकता है बी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास x प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से आ जाएगा C2, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का, इसको भी कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक हो गया यहाँ से। हाँ जी। नाउ अब देखो जो अपने पास गिवन सरफेस है, ठीक है, जिससे पास है, उसको लिखते हैं। गिवन अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अपने पास था यहाँ से जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2।
एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे इसका यूज करना है और इक्वेशन 3 और 4 का यूज करना है। तो यहाँ से देखो मेरे पास, देखो जेड यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जेड यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जेड को मैं चूज कर लेता हूँ एक पैरामीटर, लाइक जेड इज इक्वल टू टी। जेड की वैल्यू टी हो गई है, तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - का टी, बोलो। और जो अपने पास यहाँ से वाई स्क्र होगा, तो वाई स्क्र की वैल्यू निकाल लेता हूँ वाई की जगह पे, तो वाई स्क्र की वैल्यू क्या होती है यहाँ से, 1 - का जेड स्क्र। जेड की वैल्यू क्या थी, टी थी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको टी स्क्र, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। जेड की वैल्यू अपने पास आ गई, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हमें करना है टी को एलिमिनेट। टी को एलिमिनेट करेंगे एंड C1 C2 के अंदर रिलेशन लेके आएंगे, ठीक है जी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 and 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 अपने पास क्या कहती है, वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू C1, ठीक है जी। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 - का टी प्लस, यहाँ पे क्या जेड, जेड की वैल्यू क्या आई है, जेड की वैल्यू टी इज इक्वल टू C1, ठीक है। एंड अब इसके अंदर पुट करता हूं मैं सेकंड के अंदर, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की वैल्यू 2 - टी प्लस, फिर मेरे पास जेड स्क्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू टी, तो स्क्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्र हो जाएगी प्लस टी स्क्र। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, प्लस टी स्क्र इज इक्वल टू C2, ठीक है। ये मेरे पास टी है, टी प्लस टी स्क्र। अब देखो यहाँ पे टी यहाँ पर रिप्रेजेंट है, टी यहाँ पर रिप्रेजेंट है, ठीक है। और टी स्क्र यहाँ पर प्रेजेंट है, टी स्क्र यहाँ पर रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, या तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, -टी स्क्र प्लस टी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, -टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 2 क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कोई इक्वेशन लेट कर दूं, इक्वेशन 4 हो चुकी है, इसको 5 मान लूं, इसको 6 मान लूं, ठीक है। एडिंग 5 and 6 वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, 3 = C1 + C2, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब जो C1 C2 की वैल्यू है अपनी, जो हमने सोल्यूशन निकाले वहां से पुट कर दें, ठीक है। देखो C1 के लिए अपने पास ये थी वाई स्क्वायर प्लस का जेड, तो यहाँ पुट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो 3 = वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस का C2 के लिए मेरे पास क्या है, एक्स प्लस जेड, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, तो यहाँ से मिलता है मुझे y² + z² प्लस का x प्लस का z इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इतना काम करना था हमें यहाँ से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन yp प्लस x³ इज इक्वल टू z-1 which passes through the curve z is equal to x² प्लस y² प्लस 1 y is equal to 2x, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। करते हैं इसको भी सोल्व। द गिवन इक्वेशन इज yp प्लस x³ इज इक्वल टू z-1। अब डायरेक्टली तो लैंग्वेजेस इक्वेशन कंपेयर तो आप कर लोगे ना, लैंग्वेजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ठीक है। तो अपने पास dx अपॉन में y इज इक्वल टू dy अपॉन में x इज इक्वल टू dz अपॉन z-1, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी।
इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करें? अपने पास फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर देखें फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। तो अपने पास यहाँ से dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज, एक्स को भेज देता हूँ यहाँ पे, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक्स स्क्र बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्र बाई टू। प्लस का कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ कोई भी, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू के साथ, ठीक है। और वाई स्क्र ले देता हूँ लेफ्ट में। तो एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू, इसको नाम दिया मैंने एक सेम, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया एक सोल्यूशन। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। इसको कर देंगे हम हाईलाइट, ताकि हम इसको अलग से पहचान सकें, ठीक है। नाउ अब हमें इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है। अब दूसरा सोल्यूशन यहाँ से कैसे फाइंड करें, क्या दूसरा सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से? देखो, यहाँ पे जेड माइनस वन है, यहाँ पे अगर वाई होता तो हम इसको ले सकते थे, या फिर यहाँ पे अगर एक्स होता तो हम इसको और इस लास्ट को ले सकते थे। लेकिन अब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब क्या करते हैं, अब दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, अपने पास dx प्लस dy। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, dx प्लस dy, ठीक है। तो y प्लस का x, या मैं इसको x प्लस वाई ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस फ्रैक्शन अपने पास इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अपने पास dx अपॉन वाई इज इक्वल टू, या मैं देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं वही लिख देता हूँ, इसको उठा कर थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से हम। अरे उठ ले भाई। अब इसका डंडा रह गया, इस डंडे को भी लेके जाएंगे। अरे चल पड़, जैसे हो ना तो जादूगर, मैं ऐसे बोलूं तो ऐसे उठ जा, ऐसे बोलूं तो ऐसे उठ जा, ऐसे होता है। फिर ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बेचारे को एज ही कर देता हूँ यहाँ से, चलो। तो चिंता न कर, हम दूसरा डंडा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या था, dz अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में, अरे अरे अरे, डी वाई ने डी एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। ये अपने पास है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। यहाँ पे जेड माइनस वन है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट को ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको तो हटा ही देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से अपने पास डी जेड अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है, लोग जेड माइनस वन इज इक्वल टू लोग एक्स प्लस वाई। हाँ जी, ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मान लेता हूँ मैं लोग सी टू, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, जेड माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टू। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आप, इतना काम तो कर लोगे ना। क्योंकि अपने पास इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब जो अपने पास गिवन है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। गिवन अपने पास क्या है, गिवन अपने पास है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस, ठीक है, और वाई की वैल्यू टू एक्स। जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वन, वाई की वैल्यू अपने पास क्या है, टू एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू टू एक्स है, एक्स को मैं अगर टी पुट कर दूं तो वाई की वैल्यू मेरे पास टू टी हो जाएगी ना यहाँ से। यहाँ से फिर एक्स वैल्यू टी पुट कर दूंगा, वाई की वैल्यू टी पुट कर दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। राइट, इतना कम कर सकते हैं ना। लेट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। देयर फोर वाई इज इक्वल टू टू टी, जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू टी थी ना, तो टी का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू टू टी थी ना, तो टू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, फोर टी स्क्वायर प्लस वन। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फाइव टी स्क्वायर प्लस वन। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ से। एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब इनको पुट कर देते हैं थ्री और फोर के अंदर, ठीक है, फ्रॉम थ्री एंड फोर।
वीकेट 3 के अंदर अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू टी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर है 2t, दैट इज 4t स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो यहाँ से आता माइनस का 3t स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं कोई या नहीं? चलिए नहीं देते, बहुत नाम दे लिए। जेड माइनस वन, जेड की वैल्यू क्या है? 5t स्क्वायर प्लस वन, 5t स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे कौन है? माइनस वन, अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से? टी, वाई की वैल्यू 2t, टी प्लस 2t इज इक्वल टू सी टू। तो यहाँ से 5t स्क्वायर, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस वन, ये बनता है अपने पास 3t इज इक्वल टू सी टू। तो टी से टी कैंसिल आउट कर दूं तो 5t अपॉन में 3 इज इक्वल टू सी टू। तो यहाँ से पहले बच्चों में टी की वैल्यू निकाल दूं ना, रिलेशन बनाना भैया। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। क्या आएगी टी की वैल्यू? 3 सी टू अपॉन में 5। ठीक है, तो देयर फोर यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, -3, 3c2 अपॉन में 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो यहाँ से क्या बनता है प्यारे बच्चों? थ्री का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। ठीक है, सी टू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे सी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन आ गया। अब इसके अंदर मैं इक्वेशन 3 और 4 को पुट कर दूं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी वन एंड सी टू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा? माइनस का 27/25, और यहाँ पे क्या है? सी टू का स्क्वायर। तो सी टू की वैल्यू क्या थी? सी टू की वैल्यू थी यहाँ पे z-1/x+y। तो z-1/x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? सी वन। तो सी वन की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 3 के अंदर? देखो बेटा, एक्स के माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं, एक्स के माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, इतना कम हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे माइनस है, मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड करूंगा तो माइनस लेंगे तो आइटा बन जाएगा ना, तो क्यों ना यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूं। ठीक है, तो 27/25 z-1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स। ठीक है ना, तो अपने पास, राइट। अब यहां से हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आता है? 3√3, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 होता है, √3 बचेगा यहाँ से, अपॉन में 5 z-1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स के पावर 1/2। ठीक है, अब इस 5 को और 3√3 को इस साइड चिपका दो, भेज दो यहाँ से उठा करके, लीजिए, ये आ जाएगा 5/3√3 वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र पावर 1/2। ठीक है जी, हो गया अपने पास इतना काम। ठीक है, हमें यही तो सोल्व करना था क्वेश्चन यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 अपने पास, सोल्व एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, फाइंड ए सॉल्यूशन रिप्रेजेंटिंग ए सरफेस मीटिंग द पैराबोला वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास है, करते हैं इसको भी सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सेम काम करना है इसके अंदर भी हमें यहाँ से, राइट। चलिए करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। लैंग्वेज इज ऑक्सिलरी इक्वेशन आर अपने पास बनती है dx/x, dy/y, dz/z। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, टेकिंग
फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई। दिस इंप्लाइज, इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इज इक्वल टू log y प्लस का log c1, log x इज इक्वल टू log y c1, दैट इज x अपॉन y इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको नाम देता हूं मैं, कोई इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहां से मैं नेक्स्ट टू फ्रैक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, तो यहां से अपने पास आता है dy अपॉन में y इज इक्वल टू dz अपॉन में z। दिस इंप्लाइज log y इज इक्वल टू log z प्लस का log c2। और यहां से मैं लिख दूं इसको y अपॉन में z इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिमिलर करके लिख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो चुका है। हाँ जी, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग था। सोल्व दिस। ठीक है, इसको सोल्व करना मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज एफ ऑफ, अपने पास x अपॉन y अपॉन z इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ से पैराबोला पे मीट भी करता भैया, मिलता भी है। ठीक है, तो गिवन सरफेस अपने पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कॉमा यहाँ से अपने पास है z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है यहाँ पे। हाँ जी, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। जो x है इसको मैं थोड़ी देर के लिए टी पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेट x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 40, z इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं अपने पास जो इक्वेशन थी, टी और 4। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 के अंदर पुट करेंगे इसको, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1 है, x के लिए क्या है यहाँ पे t, और अपने पास यहाँ पे y। तो स्क्वायर बोथ साइड कर दो, मैं यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से बन जाता है, मैं इसको ले देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास t है तो t का स्क्वायर, y के लिए अपने पास है 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 40, यहाँ से जाएगा 40 इज इक्वल टू c1 स्क्वायर। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t अपॉन में 4 इज इक्वल टू c1 स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब 4 के अंदर भी काम करना है। 4 का यहाँ पे क्या है, वाई अपॉन जेड स्क्वायर कर दे, वाई अपॉन जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू c2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, 40 है, जेड की वैल्यू अपने पास 1 है, तो c2 का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से अपने पास टी की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, मेरे पास आती है c2 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इसको पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, इसको भी कर दो हाईलाइट, लीजिए टी की जगह पुट कर दो यहाँ पे क्या, c2 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो देयर फोर अपने पास यहाँ पे टी की वैल्यू c2 का स्क्वायर अपॉन में 4, और अपॉन में अपने पास क्या है 4 है, इज इक्वल टू c1 स्क्वायर। यस, तो यहाँ से c2 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू c1 स्क्वायर। ठीक है जी, तो c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 c1 का स्क्वायर, तो यहाँ से c2 इज इक्वल टू 4 टाइम c1। स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो अपने पास याद आएगा ना, c2 इज इक्वल टू 4 टाइम c1। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2, वो कर लिख देता है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 ही है ना अपने पास, यस 3 और 4 है। तो c1 की वैल्यू x अपॉन वाई, c2 की वैल्यू y अपॉन z। ठीक है, तो यहाँ पुट करता हूँ y अपॉन z इज इक्वल टू 4 टाइम x अपॉन y आएगा ना यहाँ पे, x अपॉन में y। ठीक है, तो यहाँ से y को भेज देता हूँ उस साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम x।
ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 अपने पास, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस का जेड पी प्लस जेड माइनस का एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई पासिंग थ्रू। ये पास करता है जेड इज इक्वल टू 0 से, वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज y माइनस का जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, अपने पास ये बनती है यहाँ से dx अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। हाँ जी, अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कर देते सिंप्लीफाई। बिल्कुल आसान काम है यहाँ से। हाँ जी, क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो मैं इनको ऐड कर दूं, अपना काम हो जाएगा यहाँ से। देखो, dx अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz। अपने पास यहाँ से बनता है y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, ये बनेगा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन में 0। देखो y से y कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इंप्लाइज dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। 0 को साइड भेज दो कहीं पीछे के साथ भी, तो 0 बन जाएगा यहाँ से। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। इसको कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, चलिए अब हम चूज करते हैं मल्टीप्लायर्स। मैं एक्स वाई जेड चूज कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड, देखो ये अपने पास क्या बनता है, dx अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स dx प्लस वाई dy प्लस जेड dz। एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, प्लस वाई की मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई जेड माइनस का एक्स वाई, प्लस जेड की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स जेड माइनस का वाई जेड। देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स वाई प्लस का है, एक्स वाई माइनस का, एक्स जेड नेगेटिव है, एक्स जेड प्लस है, वाई जेड पॉजिटिव है, वाई जेड नेगेटिव है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्र बाई टू प्लस वाई स्क्र बाई टू प्लस जेड स्क्र बाई टू इज इक्वल टू बी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू, जो आएगा उसका नाम दिया मैंने C2 का, इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब अपने पास जो गिवन उसकी बात करते हैं। गिवन अपने पास क्या है, गिवन अपने पास z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूं, लेट x इज इक्वल टू t, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2t, z इज इक्वल टू। ठीक है, पुटिंग these values in इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 के अंदर इनको हम पुट करेंगे। चलिए करते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलता है उसको लिखते हैं। x की वैल्यू t है, y की 2t है, z की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू t है, y की 2t है, z की 0 है, तो t प्लस 2t 3t होगा ना। C1 इज इक्वल टू
3t एंड यहाँ पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू टी है, टी का स्क्वायर। वाई की वैल्यू 2t है, 2t का स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर, दैट इज 5t स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 है। 5t स्क्वायर इज इक्वल टू c2, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 अपॉन में 3 आ जाएगी ना। दिस इंप्लाइज 5 टी की वैल्यू यहाँ से c1 अपॉन में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू c2, दैट इज 5 c1 का स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू c2। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। इसको देते हैं बुक्स में बंद। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। इन इक्वेशन 5 वैल्यूज c1 c2 इन 5 फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलता है 5 c1 का स्क्वायर। c1 की वैल्यू क्या थी, दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कई बच्चे तो यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखने का। ठीक है, सी टू की वैल्यू क्या है, सी टू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 5 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन तो वैसे आपको करना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर भी मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज फिर आप कमेंट करोगे सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया सर, इसे भी करवा दो, क्योंकि आप तो खुद कुछ करोगे नहीं, है ना। आपने तो कसम खा रखी है कि हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, जो भी करेंगे सर ही करेंगे, है ना बच्चों, ऐसा ही है ना कुछ। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ वाई पी माइनस 2xy क्यू इज इक्वल टू 2xz विच पासिस थ्रू द कर्व x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, ये बने पास। चलिए करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है ये भी। द गिवन इक्वेशन इज वाई पी माइनस 2xy क्यू इज इक्वल टू 2xz। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, लैंग्वेजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो अपने पास यहाँ से dx अपॉन वाई, dy अपॉन माइनस 2xy और dz अपॉन 2xz, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से देखो फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेके चलते हैं, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x, इसको यहाँ भेज दें। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 2xy। दिस इंप्लाइज y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू dy अपॉन में माइनस टू एक्स dx इज इक्वल टू dy। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो देखो माइनस टू है, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, उस पूछे टू कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आएगा वाई प्लस का, इसको नाम देता हूँ कोई ए मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ए, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, हमने इसका यूज कर लिया। अब यहाँ से हम यूज करेंगे, किसका यूज करें यहाँ से, यहाँ से अपने पास एक्स एक्स टू कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई जेड, यस हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टू फ्रैक्शंस, मैं इसको चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें मिलता है यहाँ से dy अपॉन माइनस 2xy
इज इक्वल टू dz अपॉन ये मिलता है 2xz। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy अपॉन में -y, dz अपॉन में z। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनता है माइनस का log y इज इक्वल टू log z। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को ही साइड ऐड कर दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी माइनस बैठा हुआ ना, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लोग सीट कॉन्स्टेंट को कहीं भी ऐड करो, लेफ्ट में करो राइट में को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से उस साइड पहुंच जाएगा लोग वाई प्लस का लोग जेड, अब ये बन जाता है लोग वाई जेड। तो यहाँ से वाई जेड इज इक्वल टू C2, चलिए लोग C2, यहाँ पे हो जाएगा लोग वाई जेड। मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट ले सकता हूँ यहाँ से, अपने पास क्या बनेगा, वाई जेड इज इक्वल टू C2, इक्वेशन नंबर 4 पूरी होगी यहाँ से। यस, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, अब जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। गिवन अपने पास यहाँ से क्या है, गिवन अपने पास एक्स टी की एक्स वैल्यू टी है, वाई की टी स्क्वायर, जेड की टी क्यूब है। एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। दिस इंप्लाइज, इसका मैं यूज कर लेता हूँ, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इन 3 एंड 4 के अंदर मैं इसका यूज करता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है मुझे, यहाँ से मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर थी, वाई की वैल्यू अपने पास क्या थी, एक्स की टी स्क्वायर थी, वाई की टी क्यूब थी। तो एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर दैट इज टी का स्क्वायर, प्लस वाई की पावर अपने पास यहाँ पे टी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, टी की पावर 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे 7। ठीक है, एंड यहाँ से अपने पास वाई जेड है। ठीक है, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर है, जेड की वैल्यू टी क्यूब है, इज इक्वल टू C2। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, टी की पावर 5 इज इक्वल टू C2। यहाँ से टी स्क्वायर प्लस के टी की पावर 4 इज इक्वल टू C1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने C1 की वैल्यू निकाल दी, C2 की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ इसको आपके लिए। ठीक है, काम कर सकते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू पुट करना आपको। ठीक है, इतना काम कर दिया मैंने, ये छोड़ दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे आप सिंप्लीफाई करोगे, कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 10.2 होती है कंप्लीट। तो मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीक।